प्रसन्नता है। मेरे अपने बेटे का विवाह भी इसी प्रकार के सामूहिक विवाह में करके सच में हमारी परंपरा होना चाहिए। अनावश्यक हम बड़े आदमी हो गए, जबरदस्ती का दिखावा करना, अनावश्यक पैसा खर्चा करना, इस होड़ा होड़ी में गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को कितना खर्चा लगता है। ऐसे में एक बार का दिखावा जीवन भर की परेशानी छोड़ जाता है। बाद में कर्जे में पूरा परिवार डूबता है, जमीन बिकती है, मकान बिकता है, या कई कारण से दूसरी झंझटें आती है। ऐसे में सामूहिक विवाह के माध्यम से और एक साथ मिलकर के ये आनंद का वास्तव में अवसर अद्भुत है। मैं आपके सबके बीच में थोड़े कम समय के लिए भी आया हूं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और ऐसे में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आने वाले समय में सिंहस्थ का भी आयोजन आ रहा है। और सिंहस्थ अर्थात हमारे यहाँ तो उज्जैन और कोटा में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा लगता है जुड़वा भाई है इनका अपना संबंध, ऐसा ही लगता है, अलग अलग मान ही नहीं सकते। और चंबल मैया का तो वास्तव में हमारे यहाँ से प्रादुर्भाव भले ही हुआ है, लेकिन आशीर्वाद तो कोटा में ही बरसता है, उसका एहसास होता है। चरमणवती माता का जो एहसास होता है, और चंबल तो आपके यहाँ उज्जैन में भी वो नहीं है। माता छिपरा पूरा पूरा अपना आशीर्वाद चंबल मैया में समा करके दोनों तरह से आपके बीच में आशीर्वाद की वर्षा करती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज कोटा में ये आनंद का क्षण आया है। कुछ समय बाद 2028 में उज्जैन में कुंभ का मेला होगा। मेरे अपने मित्र माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हमने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम जी भाई साहब का आशीर्वाद मिला था सरकार बनने के साथ, और आपने कहा दोनों राज्य एक तरह से हमारे भाई भाई जोड़ीदार हैं। ऐसे में हमारी योजनाओं का भी परस्पर साझाकरण होना चाहिए, एक दूसरे के संसाधनों पर भी बराबरी का और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पार्वती काली सिंह चंबल योजना का आशीर्वाद मिला, और हमने दोनों राज्यों के बीच परस्पर प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए ये नई त्रिवेणी की धारा प्रवाहित की, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के 13 जिले और 15 जिले राजस्थान के आज पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से भविष्य की नई एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेंगे। ऐसे में हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई नहर कम ज्यादा पानी दे रही है। अरे पानी तो आ रहा है राजस्थान में, क्या दिक्कत है, कोई पाकिस्तान थोड़ी है। निश्चित रूप से देंगे, आप चिंता मत करो, इसका परीक्षण करेंगे। माननीय ओम जी भाई साहब यहाँ के माननीय सांसद है, ऐसे में महाराज जी भी है, मंत्री जी भी है। हमारे भाई बहनों को पानी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चेहरे का पानी बना रहे, मोती का पानी समान चमकता रहेगा। परमात्मा की दया से नदियों के लिए तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। ऐसे समय में जब जल की धारा में परमात्मा ने वहां वृद्धि की है, तो हमको परस्पर इस तरह की व्यवस्था में सदैव सहभागी होना चाहिए। तो मैं आपके साथ आने वाले समय में और भी आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे। माननीय ओम जी भाई साहब के आग्रह के साथ आपके दर्शन करने का मौका मिला, नव दंपतियों के शुभकामना देने का मौका मिला। सबको बधाई देते हुए आप सबको सिंहस्थ 2028 का आमंत्रण भी दे रहा हूं। और माननीय भजनलाल जी के साथ हमने एक प्रकल्प चालू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद मथुरा से कदम बढ़ा करके जहां जहां उनने लीलाएं किए, प्रत्येक स्थान को मध्य प्रदेश भी तीर्थ बना रहा है और राजस्थान भी तीर्थ के रूप में विकसित कर रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई प्रकार की भगवान की लीलाओं से जीवन भर हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। उनके प्रत्येक कदम एक से बढ़कर एक हमको सदैव जीवन में पाथे के रूप में रहेंगे। इसलिए हमने उस योजना का नाम भी श्री कृष्ण पाथे योजना दिया है। मैं सौभाग्यशाली हूं, आज कोटा में पुनः आकर के आपके सामूहिक कार्यक्रम में माननीय ओम जी भाई साहब आपने मौका दिया, इसका धन्यवाद भी देता हूं। और उम्मीद करता हूं आने वाले कार्यक्रम में और भी मिलेंगे। एक मुझे आपने कोई पत्र दिया है किसी ने, सर रामगंज मंडी के पास मंदिर का, तो मैं यहीं से घोषणा करता हूं, वहां तो प्रोसेस तो हमारे राज्य की रहेगी, और जो जहां जैसा चाहोगे आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।